ओके। हाँ भाई, जरा देखिए इसमें कैसे करना है। एट प्रेजेंट अनिल की जो एज है कितना टाइम्स है, अनिल का एज 1.5 टाइम्स ऑफ द पूर्वी एज। तो यहाँ पर एक जगह मैं अनिल ले लेता हूँ और यहाँ पर पूर्वी ले लेता हूँ, ठीक है। अनिल और पूर्वी की बात हो रही है, फिर आगे क्या बोल रहा है, अनिल का जो एज है वो पूर्वी का एज का 1.5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है किसका, अनिल का एज पूर्वी का। अगर पूर्वी 1 है तो अनिल क्या है उसका 1.5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 1.5। अब इसको मैं काम करता हूँ कि इसको मुझे अगर थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी करना है, मुझे इसको सॉल्व करने में आसानी करना है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। जैसे मैं डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1.5 का 2 3 हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करने को आसान करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा मैं, तो ये कितना होगा, 1.5 का 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 years hence the prospective ratio between Anil and Purvi age will be 25 और 18। क्या बोल रहा है, अभी से 8 साल आगे की तरफ जाएं, अभी से 8 साल आगे की तरफ जाएं तो एज जो होगा, ठीक है, एज जो होगा, रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन अनिल एंड पूर्वी एज, अनिल और पूर्वी के एज का जो रेशो होगा वो होगा 25 और 18 का, 25 और 18 का जो रेशो बनने वाला है, ठीक है। कितना बनेगा, 25 और 18 का रेशो बनेगा। ये कब बनेगा, जब हम लोग 8 साल आगे की तरफ जाएंगे तब ऐसा होने वाला है, ठीक है। देखो मेरे भाई, अब कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करना। कितने साल बाद बोल रहा है, 8 साल आगे बोल रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब 8 साल आगे की तरफ आप जा रहे हो तो जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर अनिल का एज बढ़ेगा तो क्या पूर्वी का एज बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल, पूर्वी का एज भी आपका बढ़ेगा, दोनों का एज बढ़ेगा। एक उतना ही रह जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। हाइट नहीं बढ़ती लेकिन एज तो सबका बढ़ता है ना। एक बौना बंदा रह जाता है लेकिन दूसरे का हाइट लंबा हो जाता है, उससे फर्क नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है एज बढ़ने का, तो एज सबका रहता है, ठीक है, एज सबका बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है ये गैप जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ पर गैप देख रहे हो आप कितने का दिख रहा है, यहाँ पर गैप 22 का दिख रहा है और यहाँ पर गैप आपको 16 का दिख रहा है। तो गैप जो है, अपना जो गैप है यहाँ पर सेम नहीं है, दोनों तरफ का गैप सेम होना चाहिए। यानी दोनों का तरफ जो यूनिट बढ़ना चाहिए था वो यूनिट सेम बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेम बना लेंगे। और सेम बनाने का मैं मेथड कई बार समझाया हूँ आप लोगों को कि जब भी सेम बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का जो गैप होता है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का जो गैप होता है उससे मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। ऊपर अगर आप गैप देखोगे तो 1 का गैप है और 1 को अगर मैं नीचे लाके मल्टीप्लाई करूं, देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो आप बोल रहे हैं 1 का गैप है, तो ऊपर का गैप नीचे से ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन ऊपर का जो गैप है, नीचे का गैप है, ये मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पे गैप कितने का दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है 7 का, ठीक है। तो 7 से क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, ऊपर बन जाएगा ए और पी की बात करते हैं हम लोग, तो 7 तिया 21 हो गया और यहाँ पे 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका, ऊपर आ गया 7 तिया 21 और 7 दूना 14 हो गया। नीचे का वैसे लिख दो क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होगा, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पर क्या लिखोगे, चलो वैसे ब्लू कलर से लिखता हूँ मैं, नीचे यहाँ लिखोगे 25 और 18, ओके हो गया। अब मुझे देखो यहाँ पे कि यहाँ पर गैप कितना हो गया, सेम हो गया दोनों तरफ। यहाँ पर आपको क्लियर गैप नजर आ रहा है, यहाँ पर गैप 2 है, 4 का गैप है, इस तरफ भी गैप क्या है, 4 का गैप है। 4 यूनिट यहाँ पर भी है, 4 यूनिट यहाँ पर भी है। 4 यूनिट जो है हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा 4 यूनिट है ये किसके इक्वल है, ये 4 यूनिट एज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एज के हिसाब से जो मेरा 4 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 8 साल के इक्वल है। क्योंकि गैप कितने बोल रहे हैं, 8 साल के बाद बोल रहा है। कितने साल बाद बोल रहा है, 8 साल के बाद जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बन रहा था, 25-18 बन रहा था, ठीक। तो 8 साल की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर 4 यूनिट किसके इक्वल होगा, 8 ईयर के इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो है 1 यूनिट किसके होगा इक्वल, तो हमारा 1 यूनिट इक्वल होगा मेरे भाई 4 दूना 8, 2 साल के। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट हमारा यहाँ पे 2 साल के इक्वल होगा। इतना हमारे को क्लियर हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बस वही देखना है। अब हमारा जो आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे देख लो क्या दिया क्वेश्चन में, व्हाट इज द पूर्वी प्रेजेंट एज, पूर्वी का प्रेजेंट एज क्या है वो पूछा अपने पास। पूर्वी जो है, पूर्वी जो की बात की जा रही है, पूर्वी जो है यहाँ पर देखो, पूर्वी कहाँ पे, पूर्वी ये है। तो पूर्वी क्या है, प्रेजेंट एज की बात करो तो पूर्वी का प्रेजेंट एज जो है ये है,
प्रेजेंट एज का रेशो क्या है, पूर्वी का 14 है, तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 14 दूना 28। तो हमारा आंसर आएगा 14 दूना 28 यानी बी ऑप्शन। सवाल आपके लिए ये है कि यहां पर जो एज है, दूसरा बंदा नाम क्या है, अनिल, अनिल की एज कितनी है आप लोग बताइए जरा, अनिल की प्रेजेंट एज कितनी है। अनिल की प्रेजेंट एज क्यों बताते हो, वो तो आसान है, तो मत बताओ। अनिल का प्रेजेंट एज नहीं, 5 साल बाद अनिल का एज क्या होगा ये बताओ आप लोग, 5 साल बाद अनिल का एज क्या होगा ये बताओ। अनिल का प्रेजेंट एज बताना तो आसान है, 5 साल बाद बताओ क्या होगा, बोलो भाई। अरे ऐसे कैसे आएगा 26 साल, हाँ 5 साल बाद बोल रहा है, अगर अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, 1 यूनिट का मतलब 2 होता है, तो 21 का डबल क्या करोगे आप, 21 का डबल करोगे तो 42 होगा, 42 में 5 मिलाओगे तो 47 होगा। यार सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लग रहा है और क्वेश्चन कराने पड़ेंगे यार इसमें एज वाले, ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में। 28 साल, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, 14 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पर क्या हो गया, डबल था ना, इसलिए ये 14 यूनिट था ना, ये प्रियंका का 14 यूनिट था, तो 14 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो 14 दूना 28 हो गया। तो यहां पर अनिल जो है 21 यूनिट है, तो 21 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी, चलो भाई समझ में आया। 21 का 42, 42 5 47 हुआ, ये बात याद रखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के। ये देखो आईबीपीएस कलर के एग्जाम ही ने, यानी कि सिंपल, इसका मतलब है कि आईबीपीएस ने इसका एग्जाम लिया था। ओके, एट प्रेजेंट मीना एज 8 कितना टाइम्स है, मीना का जो एज है 18 टाइम्स हर डॉटर, उसके डॉटर का जो एज है उसका कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है। यहाँ पे मीना लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे उसका डॉटर लिख देता हूँ, है ना, उसकी डॉटर जो है मीना जो है 8 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो डॉटर है, उसकी जो डॉटर है उसका जो 8 टाइम्स बोल रहे, तो 8 का रेशो हो गया 1 का। फ्रॉम नाउ 8 साल के बाद बोल रहा है, क्या बोला है 8 साल बाद, यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है 8 साल बाद, तो 8 years फ्रॉम नाउ, कलर दूसरा लेता हूँ, 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ मीना एंड डॉटर विल बी 10-13, 10-3 है, ठीक है। अभी से 8 साल बाद जो नया रेशो बनेगा 10 और 3 का रेशो बनेगा। ये जो रेशो बन रहा है 10 और 3 का, कब बन रहा है, 8 साल बाद बोल रहा है, कितने साल बाद, 8 साल बाद बोल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि 8 साल सिर्फ डॉटर में बढ़ेगा कि मदर में भी बढ़ेगा, 8 साल का इंक्रीज किस में होगा, मदर में ही सिर्फ होने वाला है या डॉटर में भी होने वाला है। कमेंट्स करिए आप लोग, क्या आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बोलिए, कहिए मुझे। अगर 8 साल दोनों में बढ़ रहा है तो इसका जो गैप होना चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर गैप देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पर गैप जो है आपको 2 का गैप दिख रहा है, कितने का दिख रहा है, 2 का यूनिट, 2 यूनिट का गैप यहाँ भी दिख रहा है, 2 यूनिट का गैप यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा 2 यूनिट है किसके इक्वल है, एज के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो 2 यूनिट मेरा किसके इक्वल है, 8 साल के इक्वल है, किसके इक्वल है, 8 साल के इक्वल है। और मेरा 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो आप क्लियर बोलोगे सर जी आपका 1 यूनिट जो होगा ना वो इक्वल होगा किसके, 2 साल के कि 4 साल के, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 4 साल के इक्वल हो जाएगा, 4 ईयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 4 साल हो गया। व्हाट इज द मीना प्रेजेंट एज, मीना का प्रेजेंट एज मालूम करना है तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, बताइए मुझे। मीना का प्रेजेंट एज मालूम करना है तो मैं 4 का मल्टीप्लाई, इस 4 का मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर दूं कि मेरा मीना का प्रेजेंट एज मालूम हो जाए। ये 4 ईयर क्या है, 4 ईयर क्या है, ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है 4 साल हमारे पास आई, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए, बोलो बोलो मेरे भाई। उसके ऊपर एक सवाल और बना के दूंगा मैं आपको, बोलो यहां तक। जवाब आ चुका है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 32 साल। भैया शेख निदा आपका 40 साल कैसे आ गया, प्रेजेंट की बात हो रही है, 40 साल कैसे आ गया आपका।
तो बोलो भाई, शेख निदा 2 बार आपने लिखा 40 साल, 40 साल कैसे पॉसिबल है? शेख कामरान भी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो एज आया हमारा वो कितना आगे है, 32 साल ये हमारा एज हो गया। ठीक है भाई, बताइए आप लोग। तो ये समझ में आ गया, सब लोग आंसर दे रहे हैं, यानी कि किससे मल्टीप्लाई किया गया, 8 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरा एक अगला सवाल है कि यहाँ पर मुझे ये बताइए कि उसकी मदर, यानी किसकी मदर भाई, मीना इज 8 टाइम्स हर डॉटर, मीना और उसके डॉटर इन दोनों के एज का सम कितना है? मीना और उसके डॉटर का एज का सम कितना है, ये मुझे बताइए कमेंट्स करके कि मीना और उसके एज जो डॉटर है उसके एज का जो सम है वो कितना होगा, ये मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताइए, फटाफट बताइए भाई मुझे कि मीना और उसके डॉटर का जो एज का जो सम है वो कितना है, कमेंट्स करिए बताइए। दोनों का एज का, दोनों की उम्रों का मजमुआ कितना है, ठीक है, मीना और उसके लड़की का उम्र का मजमुआ कितना होगा, ये सवाल के जवाब दीजिए मुझे। हाँ जी बोलिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल पढ़िए एक बार अच्छे से, आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर मैं भी पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, 9 चौक 36, बहुत बढ़िया, सही जवाब है, सभी लोगों का जवाब सही आया। ये सवाल में क्या दिया है कि बिफोर 7 ईयर, 7 साल पहले की कहानी है ये। किसकी कहानी है? ए और बी की। द रेशियो ऑफ ए और बी, जो ए और बी नाम के बंदे हैं इनकी कहानी के 7 साल पहले इन दोनों का रेशियो जो था 3 और 4 का था। यानी ए बी की अगर मुताबिकत कंपेयर किया जाए, मुआवजना किया जाए कितने साल पहले, हम लोग अगर ए बी का मुआवजना 7 साल पहले करें तो ए जो है बी का 3 और 4 का मुआवजना पड़ रहा है ना, कंपेरिजन पड़ रहा है उसका। ठीक है, तो ए बी का 3 से 4 गुना इस तरह से है। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 सालों के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आफ्टर 9 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:8। क्या बोल रहा है? आफ्टर 9 ईयर्स, अब 9 बाद की बात कर रहे हैं। पहले लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? बिफोर। यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? आफ्टर। दोनों लफ्जों पर ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आफ्टर का इस्तेमाल हो रहा है और यहां पर बिफोर का इस्तेमाल हो रहा है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:8। 9 साल बाद जो होगा रेशियो क्या हो जाएगा? 7 और 8 का हो जाएगा। और सवाल में बोला है कि द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का जो प्रेजेंट एज है वो हमें मालूम करना है, किसका? बी का। तो इस सवाल को कैसे करोगे? देखो इस तरह से करना अपने को सवाल। सबसे पहले किसकी बात हो रही? ए और बी की बात हो रही। तो मैं यहाँ पे ए लेता हूँ एक तरफ और यहाँ पर बी ले लेता हूँ। तो मैंने ए और बी को ले लिया और उसके बाद जो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो मैं एक पॉइंट डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट जो है प्रेजेंट एज का है। क्या पॉइंट है? प्रेजेंट एज। इसको मान के चलता हूँ, मेरा ये पॉइंट जो है मेरा प्रेजेंट एज का पॉइंट है। अब इससे 7 साल पहले की तरफ चले जाता हूँ, तो 7 साल में ऊपर की तरफ जाता हूँ। कितने साल? 7 साल ऊपर की तरफ जाता हूँ और कितने साल? 9 साल नीचे की तरफ। ठीक है, तो 7 साल पहले जो एज का जो रेशो था वो कितना था? ए और बी का 3 और 4 का था। कितना था? 3 और 4 का रेशो था। और जो है 9 साल बाद कितना रेशो हुआ? तो यहां पर 7 और 8 का रेशो बन गया। 9 और 8, यानी एक लाइन है, एक लाइन में बीच में मैं खड़ा हूं, एक इधर गया एक इधर गया। ठीक है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, कुछ दूर इधर गया, कुछ दूर इधर चला। अगर मैं सवाल करूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदा जो है 2 कदम इधर गया और दूसरा वाला 3 कदम इधर गया। दोनों के बीच में फासले कितने हैं? कितने कदम के फासले हैं? 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, लेकिन यहाँ पे 2 कदम इधर चला,
3 कदम इधर चला तो फासले कितने हो गए बताइए मुझे। हम्म 5 कदम के फासले हो गए भाई, कि 5 कदम के फासले जो हो गए वो हो गए। कैसे हो गए? तो हमने क्या किया, हमने 2 कदम जो इस तरफ चले हैं पीछे की तरफ, 2 कदम इस तरफ जो चले हैं आगे की तरफ, 3 कदम, दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। हमने दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। भाई शबानाज फारूकी का ही जवाब आया, किसी का और नहीं है। बाकी लोग एक्टिव नहीं है क्या, बोर हो रहे हैं क्या, मजा नहीं आ रहा है? हाँ जी। तो हमने क्या बोला कि भाई 2 और 3 मिला दिए 5। तो इसी तरह यहाँ पर 7 ऊपर के नीचे इस तरफ गया, बिफोर की बात कर रहे हैं तो 7 इस तरफ ले, है ना, साइन की तरफ मत जाओ कि माइनस होगा, नहीं। 7 इस तरफ गया ऊपर की तरफ और 9 नीचे की तरफ, 7 साल इधर 9 साल इधर, टोटल कितना आ गया, 16 साल। 16 साल का गैप आ रहा है। और यहाँ पर जो होता है डिफरेंस, जो होता है एज का जो गैप है, जाहिर सी बात है दोनों के बीच का जो है 16 साल का गैप की बात हो रही है। 16 साल पहले ये था और 16 साल बाद ये गैप आया, ठीक है। 16 साल पहले का रेशियो है, 16 साल बाद का रेशियो है। बीच का जो गैप होना चाहिए वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे बीच का गैप एक बार चेक कर लो आप। यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 4 का गैप आ रहा है, यानी जो गैप है, जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर सेम नहीं होता तो हम लोग बनाते, और बनाते कैसे मैंने बता चुका है आपको कई बार, मैं बता चुका हूँ सॉरी। तो यहाँ पर 4 यूनिट का गैप यहाँ पर भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो है 4 यूनिट किसके इक्वल है, हम बोल सकते हैं कि हमारा 4 यूनिट इक्वल है 7 और 9 दोनों मिला दो तो कितना आ गया, 16 यूनिट। किसके इक्वल है, 16 साल के इक्वल है। इसका इक्वल है 16 साल के, 16 ईयर के इक्वल है। 4 यूनिट अगर 16 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे 1 यूनिट जो होगा हमारा इक्वल 4 साल के इक्वल होगा। 1 यूनिट हमारा जो इक्वल होगा 4 साल के इक्वल होगा। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा, प्रेजेंट एज किसका पूछा, बी का। बी का प्रेजेंट एज पूछा है। देखो यहाँ पे घूमना मत, फंस जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे बबुआ, क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और ध्यान नहीं रखोगे तो काम तो बढ़ने वाला है। तो काम अपने को बढ़ाना नहीं है, सही करना है। देखो फटाफट कुछ लोग जवाब दे दिए, 16 16 16 16 16। बताओ 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 बताओ, अरे बहुत जल्दी है आप लोगों को। 16 16 16, अब सबका सबका गलत है भाई, 16 साल नहीं आएगा। सब फटाफट दबा दिए बटन और आ गया 16, आ गया 16, मारो फटाक से। 4 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे घुमाओ सीधा, आ गया आंसर। सवाल में देखो क्या बोला है, प्रेजेंट एज, क्या बोला है, प्रेजेंट एज की बात बोला है। मैंने शुरू में ही बताया था, हम एक कंसीडर कर रहे हैं, एक लाइन कंसीडर कर रहे हैं, प्रेजेंट एज जो बीच में है। प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट से 9 साल आगे की तरफ बात हो रहा है। तो ये जो आप बता रहे हो ना, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एक यूनिट 4 4 ईयर होता है, इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करके इस 4 के साथ जो आप बोल रहे हो, ये 16 साल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 7 साल पहले की उम्र आ रही है। कब की आ रही है, 7 साल पहले की उम्र आ रही है, ऊपर वाला 7 साल पहले की उम्र आ रही है। कितनी आ रही है, 16 साल। तो मेरा आंसर 16 साल नहीं होगा, बल्कि इस 16 के अंदर ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना साल पहले बोला, 7 साल पहले, 7 ऐड कर दूंगा। आंसर कितना है, 23। कितना आ गया आंसर हमारा भाई, 23 हमारा आंसर आ गया। हाँ कामरान जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने। सभी को समझा क्वेश्चन कैसे घुमाया यहाँ पर। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा।
इसमें एक ट्रिक लगाया जा सकता है, मगर गारंटी नहीं है, लगाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी मैं बताऊं, आपको समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन ट्राई करते हैं, ट्रिक लगा लेते हैं हम लोग। इसके लिए ना एक अलग पेज लेना पड़ेगा मेरे को, अलग पेज पे बताना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट बताता हूँ, इस साइड में छोटा सा लिख कर। देखो यहाँ पर है कि आफ्टर 9 ईयर्स बोल रहा है, ए और बी का जो रेशो दिया है 3 और 4 का बोला है, ठीक है। कितने साल, द रेशो ऑफ ए और बी 7 साल पहले जो इतना रेशो था, तो 7 साल पहले बोल रहा है ना, तो एक काम करो आप 7 साल सब में कम कर दो, है ना। 7 साल प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो 7 साल सब में आप क्या करोगे, है ना। ये जो एज दिया प्रेजेंट, तो सब में 7 साल कम करो। 7 साल इसमें कम करूंगा तो ये कितना हो जाता है मेरा, 7 साल इसमें कम करूंगा 16, 9 साल हो गया। 7 साल इसमें कम कर दिया तो 12 हो गया। 7 साल इसमें कम कर दिया तो कितना हो गया, 21 हो गया। 7 साल इसमें कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 23 है नहीं, तो 7 साल इसमें कर दिया 16 हो गया, ठीक है। और पूछा एज किसका, प्रेजेंट एज ऑफ बी बोला है, किसका बोला है, बी बोला है। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का रेशो क्या था, बी का रेशो देखो 4 था। अब 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड 9 होता है, नहीं होता है, ये आंसर नहीं होगा। 12 होता है तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 21 नहीं होता। अब आंसर दो चीजें आ सकती है, या फिर 12 आ सकता है या फिर 16 आ सकता है, दोनों में से एक आ सकता है। तो यहां पर आप फंस जाओगे, जाके यहां पर आप फंस जाओगे। लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसे करना है, ये मेथड बेस्ट है, आपको इसी से करना है। ये सब लगाने में कहीं फंसने वाला मामला रहता है, क्वेश्चन बहुत घुमाऊ है, तो आप कर सकते हो कहीं भी, लेकिन मेथड आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ कहाँ कभी इस्तेमाल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज और इस्तेमाल किया जा सकता था कि 9 साल बाद बोला है, 9 साल बाद बोला है, रेशो क्या हो जाएगा, 7 और 8 का रेशो हो जाएगा। तो दूसरा ट्रिक क्या था, जब ये फिट नहीं हुआ, मेरा दो ऑप्शन कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, तो मैं इसको ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ। 9 साल बाद बोला है, तो 9 साल बाद जो है इसमें ऐड कर देता हूँ 9। जब मैं 9 ऐड कर दूंगा तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, और ये कितना हो जाएगा, 19 और 9 31 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो जाएगा और 31 हो जाएगा, 9 है ना, 22 32 हो जाएगा, सॉरी ये 32 हो जाएगा। अब ये 32 हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो b क्या है, 8, b का रेशो क्या है 8, 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से ये डिवाइड होता नहीं होता, ये 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, डी हमारा आंसर होगा, डी हमारा आंसर होगा। ये पॉसिबिलिटीज था, थोड़ा सा आप निकाला जा सकता था, लेकिन अब जिनको बहुत ज्यादा इस तरह की प्रैक्टिस है वो करे तो बेहतर है। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये आंसर इस तरह से करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन है,